हाय दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का कितने का पेयर बनाते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का पेयर बनाते हैं, यही हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाइनरी संख्या पद्धति में 2 डिजिट होते हैं जिसका रेंज 0 टू r-1 होता है। तो 0 टू r-1 करेंगे तो हमको जो यहाँ पे डिजिट मिलेगी 0 एंड 1 मिलेगी, और बाइनरी डिजिट्स को ही हम लोग बिट बोलते हैं, और जो कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। और इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, डेसिमल में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9 होती है और 0 सबसे छोटी संख्या होती है। अगर हम लोग दो अंकों की बात करें तो दो अंकों में 99 सबसे बड़ी संख्या होगी और 10 सबसे छोटी संख्या होगी ना स्टूडेंट। इसी तरीके से हम जब दूसरी संख्या पद्धति में जाते हैं तो उस संख्या पद्धति में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे हमारा बाइनरी हो गया तो बाइनरी में 2 और 1 शामिल है, तो 1 इसकी सबसे बड़ी संख्या हुई, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बिट की तो 1 1 हो जाएगा। 3 बिट की लेंगे तो हमारा 3 ये हो जाएगा, और 4 जब लेंगे डिजिट की तो हमारा 4 बार 1 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारा जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 7 होगी, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम जब लिखेंगे तो 7 7, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 777 लिख लेंगे। इसका बेस हम लोग यहाँ लिखना भूलिएगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर सिस्टम किस पेज में है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग जो ऑक्टल नंबर 7 सिस्टम की जो सबसे बड़ी संख्या है 7 है, तो हम लोग 7 को अगर हम लोग हाँ बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 से हम लोग डिवीजन जब करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, और यहाँ पे हमको रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 एक कम 2, ठीक है स्टूडेंट, और रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो हमको जो मिल जाएगा बाइनरी में, ये हमको 1 1 1, अर्थात हमको 3 बिट हो रहा है। अभी मैंने बोला ना कि बाइनरी डिजिट्स को ही हम लोग बिट बोल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बाइनरी में जो प्रयोग किया जा रहा है इसको मैं बिट बोल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो बिट में हमारा 7 सबसे बड़ी संख्या होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और 7 को लिखने के लिए हम लोग को 3 बिट की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यहाँ मैंने नोट बना दिया है कि अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए 3 3 का पेयर बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे देखते हैं कि अगर हम लोग को 0 लिखना है तो 0 0 0 ले लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि 1 ले लें, 2 4। ठीक है स्टूडेंट। तो हमको ये 1 2 4 इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यही हमको मिल जाता है 7। ठीक है स्टूडेंट। अगर हमको 0 लिखना हुआ तो 0, अगर हमको 1 लिखना हुआ है तो हमको जो संख्या हमको लेना है और वहां पे हम लोग 1 लिख लेंगे, जो संख्या हमको नहीं लेना है उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो हमको 1 लिखना है तो 0 और 0 1 ले लेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। 2 लिखना है तो हमको 0 ले लें, 1 ले लें और 1 को छोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम लोग 3 लिखना होगा तो 0 1 1 ले लेंगे। 4 लिखना होगा तो 1, इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए ऊपर लिखा हूं ना मैं 4, 4 को ले रहा हूँ, बाकी को छोड़ दे रहा हूँ 4। इसी तरीके से 5 लिखना होगा तो 1 0 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 5। 6 लिखना होगा तो 4 को ले लें, 2 को ले लें तो हमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ये हमारा 6 हो गया। अब जब 7 को लिखना होगा तो हम सभी डिजिट्स को ले लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमको 7 मिल जाएगी, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम को लिखने के लिए हमको 3 3 पेयर बनाने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए हम लोग को, अब हम पहले क्या करते थे कि हम लोग डेसिमल में जाते थे, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्टल में चेंज करते थे। अब इस ट्रिक के द्वारा हम लोग सीधे सीधे बाइनरी को हम लोग ऑक्टल में कर लेंगे और ऑक्टल को भी हम लोग बाइनरी में चेंज कर लेंगे। जैसे हमारा ये एग्जांपल है, इसको हम लोग यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये हमारा 3 का पेयर हो गया,
इसको हम लोग 3 का पेयर बना लिए, ये 3 पेयर बना लिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये 1 1 1 है ना, तो 1 1 1 का मतलब क्या होता है 7, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 7 लिख लेंगे। और 0 0 लिखे हैं तो यहाँ पे हमारा ये मिल जा रहा है 0, और ये 1 0 1 का मतलब हमारा क्या है 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा अब इसका बेस क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर यहाँ बनाएंगे, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 का पेयर ही बनाए। अब हम एमएसबी में 0 बढ़ा देंगे, अगर 0 0 बना लेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जब भी हम लोग दाईं तरफ से पेयर बनाएंगे स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात यही है, आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज, जब बाईं तरफ से हम लोग दाईं तरफ से पेयर बनाते हुए बाईं तरफ की ओर बढ़ेंगे तो इसको हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमारा 1 मिल जा रहा है, और ये हमारा 2 है, तीसरा वाला हमारा 7 है, और इसके बाद आगे जो हमारा है ये 3 है। ये हमारा किस में मिल जाएगा, ऑक्टल में। सेम इसी तरीके से हमारा ये हम ऑक्टल में दिया हुआ है, तो ऑक्टल में हम लोग बाइनरी में चेंज करने के लिए 5 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 0 1 लिखेंगे, और 1 को क्या लिखेंगे 0 0 1, मतलब कि एक एक डिजिट को हम लोग 3 बिट में लिख रहे हैं। और 2 को हम लिख लेंगे जब लोग हम लोग तो 0 1 0, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सॉरी 0 1 0, ये हमारा बाइनरी में हो गया। इसी तरीके से हमारा एक डिजिट के ऑक्टल के एक डिजिट को लिखने के लिए हमको 3 बिट की आवश्यकता पड़ती है। 6 लिखेंगे तो हम लोग 1 1 0, 2 लिखेंगे तो 0 1 0, और 5 लिखेंगे तो हम लोग 1 0 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इस तरीके से हमारा बाइनरी में हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि हेक्साडेसिमल की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 15 है। ठीक है, अब 15 को हम लोग चूंकि डेसिमल की 2 डिजिट को मिलाकर बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल दिए थे जिसको हम लोग एफ बोल रहे थे। एफ को हम लोग जब हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे तो हम लोग के लिए ये देखिए हमको मिलेगा 2 सते 14, एक रिमाइंडर बचेगा, 2 तिहाई 6, एक रिमाइंडर बचेगा, 2 एक कम 2, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। अब इसको हम लोग जब 4 बिट की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग बोल देंगे इसका भार जो होगा 1 1 1 1, ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसको हम लोग 8 बोलते हैं, ये 4, ये हमारे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 4 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम लोग को जिसको लेना होगा ये वहां पे हम लोग 1 लिखेंगे, और जिस डिजिट को हम लोग को छोड़ना होगा वहां पे हम लोग 0 लिख लेंगे, तो हमको ऑक्टल नंबर सिस्टम मिल जाएगा। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी संख्या 15 एफ को लिखने के लिए हमको 4 बिट की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात उससे जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उनको हम लोग 4 बिट में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 8 को हम लोग के ये यहाँ पे 8 लिखना हम लोग तो 1 ले लें और 0 0 ले लेंगे, इसकी जगह पे हमको 8 मिल जाएगा। और 9 लिखना है तो हमको ये 1 शामिल कर लेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं 1 ले लिया। जिसको लेना है इसको वहां पे 1 लिखेंगे, जिसको छोड़ना है वहां पे 0 लिखेंगे। इसी तरीके से हमारा जब 9 हो गया 10 हो जाएगा तो 1 0 1 0, 11 लिखना होगा तो इसको हम लोग को बी बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, और हमारा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 13 को हम लोग लिखेंगे तो 13 हमारा इस तरीके से हो जाएगा। 14 लिखेंगे, ई इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, इस तरीके से हमारा हमारा क्या हो जाएगा 14 लिखने के लिए 8 ले लें, 4 ले लें, 8 4 12, 2 14 हो जाएगा। फिर इस तरीके से 15 हमारा यहाँ पे हो गया। और हम लोग जब यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 7 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 1 1, ये हमारा अब 4 बिट हो गया। यहाँ पे ये हम एमएसपी हम लोग 0 ले रहे हैं तो इसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 7 तब भी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 6 लिखेंगे, 0 1 1 0, ये हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद यही सेम जो इस तरीके से हमारा जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में था सब इसी के सामने हम लोग इसके सामने यहाँ पे 8 लिख ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग 8 लिख लें,
और 8 लिखने के बाद ये 0 0 बढ़ा दें एमएसबी में, तो जो हमको मिलेगा वो हमारा हेक्साडेसिमल में 4 बिट की संख्या हो जाएगी। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 4 का पेयर बनाते हैं, 4 4 का पेयर बनाते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए आइए कि बाइनरी में हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 4 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका 4 का पेयर बनाएंगे, ये 4 का पेयर हो गया, ठीक, और यहाँ पे हमारा ये 4 का पेयर बन जाएगा, ये 4 का पेयर बन जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे तो हमारा जो है 1101, इसको हम लोग 8 4 12 एक 13 है, 13 को हम लोग बोलते हैं डी। ये हमारा है ना 1101, ठीक है स्टूडेंट, ये डी हो गया। और ये हमारा 0010, तो ये हम लिख लेंगे 1248। तो इसको जिसको जिसको छोड़ना है वहां पे 0 लिखा गया, अर्थात इस ये हमारा वैल्यू 2 मिल गया। यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, 8 और 4 12, और 12 को हम लोग लिखते हैं सी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग क्या, हमारा ये हो गया हेक्साडेसिमल में। सेम इसी तरीके से हम लोग ई को लिखने के लिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चेंज करने के लिए जो एक डिजिट है, इसको लिखने के लिए 4 बिट की आवश्यकता पड़ती है। ई को हम लिख लेते हैं 1110, ये हमारा ई लिखा गया। उसके बाद 2 लिखेंगे तो 0010 हो गया, हो जाएगा। जब 9 लिखेंगे तो 1001। ठीक है स्टूडेंट, 4 4 का पेयर बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी में। अर्थात हम लोग हेक्साडेसिमल टू डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्जन कर लिए। इसी तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आप उसको करिए, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे वाला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बाइनरी के मदद से ही जो हम लोग 4 4 का पेयर बनाते हैं हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल में 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो हम लोग अब डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए क्या करें, सबसे पहले अगर ऑक्टल में दिया हुआ है, अगर हम इसको बाइनरी में लिख लें और बाइनरी का जो आएगा उसका हम लोग हेक्साडेसिमल में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग 4 4 का पेयर बना लेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल के एक डिजिट को लिखने के लिए बाइनरी में 3 बिट की आवश्यकता पड़ती है, 6 लिखना होगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 लिखने के लिए 110 लिखेंगे, और 3 लिखने के लिए 011 लिखेंगे, और 5 लिखने के लिए 101 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, बाइनरी में हो गया। अब बाइनरी में हम लोग को क्या करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग को 4 4 का पेयर बना लेते हैं। अब 4 का पेयर बनाएंगे, ये 4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एमएसबी की तरफ हम लोग 3 0 बढ़ा के इसका 4 का पेयर बना लेंगे, तो ये हमको 1 मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13, और 13 को हम लोग बोलते हैं डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। सेम एग्जांपल इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में करेंगे। पहले हम लोग एक डिजिट को लिखने के लिए 4 बिट की आवश्यकता पड़ेगी बाइनरी में, उसके बाद फिर ऑक्टल को लिखने के लिए हम लोग को 3 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए का मतलब 10 होता है, इसको हम लिखेंगे 1010। 4 है, 4 लिखने के लिए हम लोग को 0100। 9 लिखना है तो 1001। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। और बाइनरी को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल में करेंगे। तो ऑक्टल में करने के लिए हम लोग को 3 बिट की आवश्यकता पड़ेगी, 3 3 का पेयर बनाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये 3 का पेयर बन गया, फिर इस तरीके से हमारा ये 3 का पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे 4 1 5 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 है, ये 1 है। इसको हमारा आंसर हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 511। ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो गया। इस तरीके से आप लोग हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को 4 बिट में चेंज करेंगे बाइनरी में, और ऑक्टल के एक डिजिट को बाइनरी में लिखने के लिए 3 बिट की आवश्यकता पड़ती है, और 3 3 का पेयर बनाते हैं। इसी तरीके से आप और भी अपने बुक का एग्जाम्पल करिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।